मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 6वां अध्याय उसका 16 और 17वां वचन हम पढ़ें। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट तौर पर बता रही है कि किन किन बातों से पवित्र सामर्थी परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने अदन बगीचा से बाहर निकाला, उसके बाद किसी मनुष्य ने परमेश्वर को जैसे आदम और हव्वा देखा करते थे देख नहीं पाए। पुराने नियम के कई संत हैं जिन्हें परमेश्वर से संगति करने का एक सौभाग्य मिला, जैसे हानुक, अब्राहम, मूसा। हम जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए रुकावट बना हुआ है। हम एक व्यक्ति को कुछ दिन या कुछ समय उसके साथ संगति करें तो हम उस व्यक्ति को समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमारा पूरा जीव पाप से दूषित है। सो हम अपने स्वप्न में भी या हम अपना कितना भी दिमाग लगा लें, हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने आप समझ ही नहीं सकते। सो परमेश्वर को अपने आप को हमें प्रकट करके देना है, और स्वर्ग की छोटी छोटी बातें भी जब तक स्वर्ग प्रकट करके ना दे हम समझ नहीं पाएंगे। हम जो नए नियम के संत हैं, हम कितने धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग की भेद की बातों को हमारे ऊपर प्रकट किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद ही मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी में आए और हमारी भाषा में कितनी बातें हमें समझा कर दी। लेकिन प्रेम करने वाला परमेश्वर पुराने नियम के संतों को उनके समझने के हिसाब से कई बातें प्रकट कर दिया, ताकि वो अपने जीवनों को सुधार सकें, ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्नदायक एक जीवन बिता सकें। सो इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा कुछ बातों की वो सूची सामने दे रही है जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। सबसे पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। इस बात को हम जरा ध्यान से समझें। सबसे पहली बात, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जब मनुष्य अदन बगीचा से बाहर निकला, वह आत्मनिर्भर होकर निकला था। वो क्या सोचता था कि मैं खुद चलूंगा। बेशक वो बार बार अलग अलग गड्ढों में गिरता है, फिर भी वो यही सोचता है कि मैं दूसरों से ज्ञानी हूं। और परमेश्वर ऐसे घमंड से नफरत करता है, जिस घमंड से वह दूसरों को तुच्छ समझता है। ध्यान रखें, मनुष्य अगर परमेश्वर के खिलाफ बलवा करे, वो परमेश्वर को कोई असर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर फिर भी लोगों का देखभाल तो करता है। सारी सृष्टि परमेश्वर के सामने, ये मनुष्य खास करके, एक तो चूंटी के समान है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने खुद के भाइयों को नीच दृष्टि से देखता है और दूसरों को आदर नहीं करता, परमेश्वर को वो दर्द देता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको एक जैसा प्रेम करता है और एक जैसे देखभाल करता है। दूसरी बात, झूठ बोलने वाली जीभ। ये झूठ बोलने वाली जीभ एक व्यक्ति के अंदर के दुष्टता को बाहर दिखाती है। जो दिल का सच्चा है वो झूठ का सहारा कभी नहीं लेगा अपने आप को बचाने के लिए। सच्चाई में दम है, दिलेरी है, और एक व्यक्ति जो सत्य में खड़ा होता है वो कुछ भी कीमत देने को तैयार होता है। उसी समय झूठ बोलने वाली जीभ
भरोसा को बर्बाद करती है। एक दूसरे के ऊपर का आसरा टूट जाता है, तालमेल बिगड़ जाता है, लोगों के साथ का प्यार खत्म हो जाता है। और ये झूठ बोलने वाली जीभ एक व्यक्ति को कत्ल तक पहुंचा सकती है। और जो व्यक्ति निर्दोष खून बहाता है, परमेश्वर उसको नफरत करता है। हम दाऊद के जीवन में आए हुए उस घटना को ध्यान रखते हैं ना, कि किस प्रकार एक साधारण चरवाहा प्रभु से आशीषित हुआ और देश का राजा बना। लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं घमंड उसके जीवन में आ गया कि ये लोग मेरे हैं, मेरे अधीन हैं, मैं उनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर सकता हूं। और उसने अपनी झूठ बोलने वाली जीभ को इस्तेमाल किया, कैसे अपने आप को छुपाने में, और कैसे एक निर्दोष की हत्या हुई। और उस घटना ने उसके पीढ़ियों पर सजा लाया। पवित्र परमेश्वर ने दाऊद को अपना पवित्र मंदिर बनाने भी नहीं दिया। यह हम सब के लिए चेतावनी है कि अगर परमेश्वर ने दाऊद को नहीं बख्शा, जो उसके हृदय के अनुसार का व्यक्ति है, जिसने कितनी भजन संगीताएं लिखी, और कुछ तो प्रभु यीशु के कष्ट के भविष्यवाणियां हैं, तो क्या परमेश्वर हमें बख्शेगा जो इसी रास्ते में चले? आइए अपने दैनिक जीवन में हम ध्यान से चलें, क्योंकि परमेश्वर अपना दिव्य स्वभाव हमें दिखाना चाहता है। हम पाप भरे इस अंधकार भरे दुनिया में जब जीते हैं, आइए नम्र दिल के साथ सबको एक समान आदर करते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें। देखिए, परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को ज्यादा रोशनी सूरज से नहीं देता है, ना ही अपने अजीजों पर ज्यादा आशीषें देता है। चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, गरीब हो अमीर हो, आइए हम सबको एक जैसे प्रेम करें, पाप से नफरत करें, लेकिन पापियों से नहीं। सच्चाई को प्रेम करें और सत्य के लिए खड़े हों, बेशक हमें कीमत देनी पड़े। प्रभु यीशु ने कहा, शैतान झूठा है और कातिल है आरंभ से ही, वो उसका स्वभाव है। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर आइए हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा को प्रकट करें। दुश्मन का स्वभाव हमारे जीवन से ना दिखे। इस अंधकार भरी दुनिया में हमारा जीवन प्रकाश का काम करें, दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। बाप, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु। बेशक हम आपको आमने सामने देख नहीं सके, तो भी आप हमारे साथ हैं और आपका वचन हमारे पास है। प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हम एक एक को मदद कर, आपके स्वभाव को जानकर आपके साथ चलने के लिए मदद कर, आपकी आशीष मांगते हैं। हमारा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।